जय महादेव। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की, जो इस वर्ष 10 जुलाई गुरुवार को मनाया जाएगा। यह दिन गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को समर्पित एक महापर्व है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में ज्ञान, परंपरा और गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस विशेष दिन का पंचांग और इसके गहरे महत्व को। गुरु पूर्णिमा की तिथि और चंद्रोदय का महत्व। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह वो समय होता है जब प्रकृति भी एक विशेष ऊर्जा से भरी होती है और चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश को प्रकाशित करता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 9 जुलाई बुधवार रात 9:37 बजे होगा। यह समय बुधवार रात को ही पूर्णिमा का अनुभव शुरू कर देगा, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। और पूर्णिमा तिथि का समापन 10 जुलाई गुरुवार रात 11:34 बजे होगा। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे गुरुवार को मनाया जाएगा, जिससे गुरु पूजन और संबंधित अनुष्ठानों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। चंद्रोदय। गुरु पूर्णिमा की रात चंद्रमा शाम 7:23 बजे उदय होंगे। पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्र का दर्शन आध्यात्मिक साधना और ध्यान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी पूर्ण आभा में होता है, जो मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें विशेष रूप से लाभकारी होती हैं। 10 जुलाई गुरुवार का विस्तृत पंचांग। आइए अब देखते हैं 10 जुलाई गुरुवार का विस्तृत पंचांग, जो हमें दिन की ऊर्जा और विभिन्न कालों की जानकारी देता है, जिससे हम अपने दिन की योजना बेहतर ढंग से बना सकें। दिन गुरुवार। गुरुवार का दिन स्वयं गुरु बृहस्पति को समर्पित है, जो ज्ञान, समृद्धि और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का गुरुवार को पढ़ना एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग है, जो इस दिन की आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ा देता है। सूर्योदय सुबह 5:52 बजे। यह ब्रह्म मुहूर्त के बाद का समय है, जब प्रकृति शांत और ऊर्जावान होती है। सूर्यास्त शाम 7:22 बजे। सूर्यास्त के बाद गुरु पूर्णिमा के चंद्र दर्शन का महत्व विशेष है। नक्षत्र 10 जुलाई को सूर्योदय के समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ये सुबह 8:35 बजे तक रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र स्थिरता, नेतृत्व, ईमानदारी और उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य मजबूत नींव पर आधारित होते हैं। इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और ये पूरे दिन तथा अगली सुबह तक रहेगा। श्रवण नक्षत्र को वेदों के अध्ययन, ज्ञान प्राप्ति, सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यह विद्या, कला, संवाद और शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तम समय है। इस नक्षत्र में गुरु का आशीर्वाद विशेष रूप से फलदायी होता है। योग। दिन की शुरुआत में अतिगंड योग रहेगा, जो सुबह 7:11 बजे तक चलेगा। यह योग कुछ चुनौतियों या अप्रत्याशित बाधाओं का संकेत दे सकता है, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा और ये अगली सुबह तक रहेगा। सुकर्मा योग शुभ कार्यों, सफलता और अच्छे कर्मों के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। इस योग में किए गए सभी कार्य, विशेषकर धर्म, कर्म और गुरु पूजन से संबंधित, सफल होते हैं और शुभ फल देते हैं। करण 10 जुलाई को सुबह 10:48 बजे तक बवकरण रहेगा। यह शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद बालवकरण रात 11:34 बजे तक रहेगा। यह भी शुभ और रचनात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त है। और फिर कौलवकरण प्रारंभ हो जाएगा। ये करण दिन के विभिन्न हिस्सों में गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और चंद्र तिथि के आधे भाग होते हैं। चंद्र राशि। इस पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। मकर राशि में चंद्रमा का होना व्यक्ति को कर्मठ, अनुशासित, व्यावहारिक, जिम्मेदार और लक्ष्य उन्मुख बनाता है। यह समय करियर, लक्ष्यों, सामाजिक स्थिति और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत अच्छा है। यह दिन आपको अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक गंभीर और केंद्रित रहने में मदद करेगा। शुभ और अशुभ मुहूर्त, ऊर्जा का प्रबंधन और सर्वोत्तम उपयोग। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले शुभ अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखना भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें दिन की ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने और संभावित बाधाओं से बचने में मदद करता है। शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। इस दौरान किए गए सभी शुभ कार्य, चाहे वो कोई नया काम शुरू करना हो, महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो या गुरु पूजन करना हो, सफल होते हैं और इच्छित परिणाम देते हैं। यह गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन और संकल्प लेने के लिए आदर्श समय है। अमृतकाल रात 9:16 बजे से रात 10:48 बजे तक। यह समय भी आध्यात्मिक साधना, ध्यान, मंत्र जाप, पूजा पाठ और रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। यह विशेष रूप से श्रवण नक्षत्र में होने के कारण और भी फलदायी होगा, जिससे आपको आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति होगी। अशुभ मुहूर्त
राहु काल दोपहर 2:11 बजे से दोपहर 3:51 बजे तक। राहु काल को अशुभ माना जाता है और इस दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण शुभ कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शुरू किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं या वे अधूरे रह सकते हैं। यमगंड सुबह 5:52 बजे से सुबह 7:32 बजे तक। गुलिक काल सुबह 9:12 बजे से सुबह 10:52 बजे तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:18 बजे से सुबह 11:12 बजे तक और फिर दोपहर 3:36 बजे से शाम 4:30 बजे तक। इन अशुभ कालों में वाद विवाद, झगड़े या किसी भी नकारात्मक कार्य से दूर रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि ज्ञान और कृतज्ञता का पर्व है। ये दिन महर्षि वेद व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महाकाव्य हमें दिए, जिससे हमें ज्ञान का अक्षय भंडार मिला। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक गुरु के महत्व को दर्शाता है कि गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु ही हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और हमें परम सत्य की ओर अग्रसर करते हैं। इस पावन दिन पर आप गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। अपने गुरुओं का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले सकते हैं, चाहे वे आपके माता पिता हों, जो आपके पहले गुरु हैं, शिक्षक हों, आध्यात्मिक गुरु हों या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको जीवन में सही राह दिखाई हो या महत्वपूर्ण ज्ञान दिया हो। उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार वस्त्र, फल, मिष्ठान या दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। ये गुरु के प्रति आपकी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है और इससे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले सकते हैं और उनके बताए गए नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। यही गुरु दक्षिणा का सबसे उत्तम स्वरूप है। मंदिरों में जाकर या घर पर ही गुरु मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम गुरुवे नमः या ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इससे गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और बुद्धि तथा ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान का दान करना या जरूरतमंदों को दान पुण्य करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान का प्रसार ही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। विद्या दान सबसे बड़ा दान माना गया है। गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व आपके जीवन में ज्ञान, शांति, समृद्धि और गुरु का असीम आशीर्वाद लाए। जय महादेव। धनु राशि का विस्तृत राशिफल 10 जुलाई गुरुवार। धनु राशि के प्रिय जातकों, 10 जुलाई गुरुवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की चाल के आधार पर विस्तृत जानकारी और उनके संभावित प्रभाव। सामान्य स्थिति और मानसिक संतुलन, आशावाद और विस्तार का दिन। धनु राशि के जातकों के लिए 10 जुलाई गुरुवार का दिन आशावाद, विस्तार और ज्ञान की तलाश पर केंद्रित रहेगा। आप आज नए विचारों, अनुभवों और क्षितिजों को तलाशने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपकी स्वाभाविक स्वतंत्रता और दार्शनिक सोच आपको किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करेगी। हालांकि दिन में कुछ अप्रत्याशित मोड़ या अति आशावाद के कारण कुछ लापरवाहियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और उच्च आदर्शों के कारण आप इनसे आसानी से निपट पाएंगे। अपनी सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किसी भी नकारात्मक विचार या सीमा को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह समय आपकी ज्ञान की प्यास और साहसिक भावना की परीक्षा ले सकता है, लेकिन विश्वास रखें कि आपके भीतर हर मुश्किल से निपटने की क्षमता है। ब्रह्मांड आपके साथ है और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। बस आपको अपनी सहज प्रवृत्ति और न्याय पर भरोसा करना होगा। आपकी आशावादी भावना और जीवन के प्रति उत्साही दृष्टिकोण हर बाधा को पार करने में सहायक होगी। प्रेम और संबंध, स्वतंत्रता और साझा रोमांच का महत्व। प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन स्वतंत्रता और साझा रोमांच पर केंद्रित रहेगा। आप अपने साथी के साथ नए अनुभव तलाशने और बौद्धिक चर्चाओं में शामिल होने की अधिक इच्छा महसूस करेंगे। आप रिश्ते में ईमानदारी और खुलेपन को महत्व देंगे। ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक है। अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें, अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें और उनकी बातों को भी ध्यान से सुनें। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें और छोटी मोटी गलतफहमियों या अत्यधिक उम्मीदों को तुरंत दूर करें। अपने साथी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना और उनके साथ नए रोमांच साझा करना आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ अविवाहित जातकों को आज यात्रा के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में या नए सांस्कृतिक अनुभवों के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण रिश्ते में बदल सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो आपकी दार्शनिक सोच और स्वतंत्रता से मेल खाता हो। वहीं विवाहित जोड़ों के लिए लंबी यात्राएं या एक साथ सीखने की गतिविधियां आपके रिश्ते में नई जान फूंक देंगी। कभी कभी अत्यधिक आशावादी होने या वास्तविकता से दूर होने की प्रवृत्ति के कारण हल्की नोकझोंक संभव है, लेकिन इन्हें ज्यादा लंबा न खींचें और समस्या को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें।
अपने साथी की भावनाओं और खुशियों का ख्याल रखना और उनके साथ गुणवत्तापूर्ण व उत्साहपूर्ण समय बिताना आपके रिश्ते में मिठास और गहराई लाएगा। करियर और कार्य क्षेत्र, ज्ञान का विस्तार और नए अवसरों की तलाश। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपने ज्ञान का विस्तार करने और नए अवसरों की तलाश का खुलकर प्रदर्शन करना होगा। ये दिन आपके लिए अपनी दार्शनिक सोच और दूरदर्शिता को साबित करने का एक बेहतरीन अवसर है। आपको अपने मौजूदा कार्यों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, विशेषकर वे जो शिक्षा, परामर्श, यात्रा या कानून से संबंधित हों। इन जिम्मेदारियों को बोझ समझने के बजाय एक चुनौतीपूर्ण अवसर के रूप में देखें। आप अपनी व्यापक सोच, ईमानदारी और उत्साही दृष्टिकोण से इन कार्यों को बेहतरीन ढंग से पूरा कर पाएंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी अत्यधिक प्रभावित होंगे और आपकी सराहना करेंगे। आपकी मेहनत और समर्पण को पहचाना जाएगा, जिससे भविष्य में पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए ये दिन नए बाजारों में विस्तार करने या विदेशी व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छा है। शिक्षा, प्रकाशन, पर्यटन या कानूनी सेवाओं से जुड़े व्यवसायों में विशेष लाभ हो सकता है। निवेश से संबंधित निर्णय लेते समय सावधानी बरतें और किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी तरह से शोध करें और विशेषज्ञों की सलाह लें। ज्ञान आधारित, विस्तार उन्मुख या अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में निवेश करने वालों को लाभ होने की प्रबल संभावना है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो नीति निर्माण या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपकी भूमिका अहम हो सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत जातकों को अपने बॉस और विदेशी सहकर्मियों से समर्थन मिलेगा और टीम वर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और अपनी दूरदर्शिता को खुलकर प्रदर्शित करें। आर्थिक स्थिति, वित्तीय विस्तार और विवेकपूर्ण जोखिम। आर्थिक दृष्टि से दिन की शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता या अस्थिरता महसूस हो सकती है। धन का आगमन धीमा हो सकता है, जिससे कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ इसमें धीरे धीरे सुधार होगा और आपको आर्थिक राहत मिल सकती है। आज आपकी प्राथमिकता अपनी वित्तीय स्थिति का विस्तार करने और विवेकपूर्ण जोखिम लेने पर रहेगी। अचानक से कुछ अनपेक्षित धन की प्राप्ति भी संभव है, जो आपके पुराने खर्चों या लंबित बिलों को चुकाने में सहायक होगी। यह आपको थोड़ी राहत दे सकता है और आपकी वित्तीय स्थिति को संतुलित करने में मदद करेगा। हालांकि इस स्थिति में भी अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, खासकर रोमांच या यात्रा से संबंधित खर्चों पर। भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाना और उसे गंभीरता से लेना आपके लिए लाभकारी होगा। दीर्घकालिक निवेश और विदेशी बाजारों में निवेश पर विचार करें। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो किसी विश्वसनीय विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें और पूरी जानकारी के साथ ही आगे बढ़ें। आवेगपूर्ण और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचें। स्वास्थ्य, ऊर्जावान जीवन शैली और तनाव प्रबंधन। सेहत के लिहाज से आज का दिन सामान्यतः अच्छा रहेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने दैनिक कार्यों को उत्साह के साथ पूरा कर पाएंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। हालांकि अत्यधिक शारीरिक गतिविधि या यात्रा के कारण पैरों और कूल्हों से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। अपनी ऊर्जा स्तरों को प्रबंधित करने और पर्याप्त आराम लेने पर ध्यान दें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान, योग, आउटडोर गतिविधियां या अपनी पसंद की कोई साहसिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगा और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक आहार लें, विशेषकर लिवर के लिए स्वस्थ भोजन को प्राथमिकता दें और हाइड्रेटेड रहें। अपनी शारीरिक सीमाओं को पहचानें और खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें। आज के लिए विशेष सलाह और उपाय। अपने आशावाद और विस्तारवादी सोच का सर्वोत्तम उपयोग करें, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्तों में स्वतंत्रता और साझा रोमांच को महत्व दें। खुले संवाद से हर समस्या का समाधान निकालें। कार्य क्षेत्र में अपनी ज्ञान और दूरदर्शिता से संबंधित क्षमता से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अवसरों को पहचानें। आर्थिक मामलों में वित्तीय विस्तार करें, विवेकपूर्ण जोखिम लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपने गुरुजनों, माता पिता या ज्ञान देने वाले किसी भी व्यक्ति का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। यह आपके जीवन में शुभता और ज्ञान का विस्तार लाएगा। आज के दिन पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ हो सकता है और गुरु बृहस्पति से संबंधित मंत्रों का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व आपके लिए ज्ञान, शांति, समृद्धि और गुरु का असीम आशीर्वाद लाए। जय महाकाल। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।